ईसा मसीह का ये वचन है। कहते हैं कि परमात्मा के लोक में वही प्रवेश कर सकेगा जो बच्चों जैसा निर्दोष हो जाए, जो बच्चे जैसा हो जाए। और संत जो है ना, वो बच्चे जैसे ही हो जाते हैं। बस फर्क इतना होता है कि बच्चा प्लस बेहोशी और बच्चा प्लस होश इक्वल टू संत, होश पूर्ण निर्दोषता। और बच्चे को देखा है नहीं, बच्चा कैसे जीता है, उछलता कूदता है, मस्त रहता है। और बच्चे की श्वास का जरा ध्यान रखिए, बच्चा सदैव नाभि से, पेट से श्वास लेता है। और जैसे जैसे हम लोग माइंड ओरिएंटेड होते गए हैं, वैसे हमारी श्वास उथली हो गई है। ये दोनों बातें साइमल्टेनियसली घट सकती हैं। अगर हम नाभि से श्वास लेना शुरू करें तो हमारी चित्त की दशा बच्चे जैसे हो सकती है और ये होश पूर्वक हो सकती है। या बच्चे जैसे हो जाएं होश पूर्वक, तो श्वास आपकी नाभि से आ जाएगी। खूब ख्याल रखिएगा। अगर आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, देखिए श्वास आप नींद में ध्यान रखिए, नींद में श्वास अगर आप रिलैक्स हैं तो नाभि से, पेट से श्वास चलने लगती है। तो वो जागरूकता जो है अगर श्वास के साथ हो, तो अगर नाभि से, पेट से अगर हम श्वास लेने लगें, जितनी ही उथली श्वास होगी उतनी ऊपर से हो जाएगी। और श्वास जितनी उथली होगी उतने ही तनावपूर्ण हो जाएंगी। और तनावपूर्ण स्थिति में हम डिविनिटी से, ब्रह्म से नहीं जुड़ सकते। ब्रह्म से जुड़ने की कला है कि पहले हम शिथिल और रिलैक्स हों। उसी स्थिति में हमारे सारे द्वार खुलते हैं। और हम परमात्मा से तो वैसे भी जुड़े हुए हैं, लेकिन हमने अपनी पर्सनैलिटी, अपनी आइडेंटिटी इतनी मजबूत कर रखी है कि परमात्मा बरस भी रहा है तो जैसे उल्टा घड़ा होता है ना, वो लड़क लड़क जाता है। हमारा घड़ा सीधा है ही नहीं। तो आज हम जो प्रयोग करेंगे आने वाले 3 दिनों में, वो लाओ त्से की बहुत प्यारी विधि है प्राण साधना पे। और लाओ त्से की प्राण साधना पे बोलते हुए करीब 127 प्रवचन ओशो ने दिए हैं। कहते हैं, लाओ त्से कहता है कि तुम नाभि से श्वास लेना शुरू करो। नाभि से ठीक 2 इंच नीचे लाओ त्से का जो बिंदु है वो तानदेन, चीन में उसे तानदेन कह रहे हैं। और यही चीन से जब धर्म जापान में गया तो उसी को तानदेन को वहाँ हारा सेंटर और तानदेन, ये दोनों एक ही बात है। तो नाभि से ठीक 2 इंच नीचे है। और आप देखेंगे जो बेली है नीचे, वो आप श्वास लेंगे तो वहाँ धीरे धीरे श्वास आपकी वहाँ तक जाए धीरे धीरे। तो पहला चरण ये है कि श्वास हमारी गहरी हो। लाओ त्से कह रहा है कि श्वास आपकी उथली ना हो नाभि तक। तो नाभि से श्वास लें। और जैसे ही ये श्वास गहराए तो दूसरा चरण है, लाओ त्से कहता है कि हम लेना, जिंदगी में ल लिए गए हैं, देना शुरू करो। अगर देना शुरू करो तो आप कॉस्मिक ऑर्बिट में आ जाते हो, परमात्मा के घेरे में आ जाते हो, क्योंकि लुटाना शुरू करो, क्योंकि लय। तो लाओ त्से कह रहा है श्वास लेने की फिक्र छोड़ दो, श्वास छोड़ो ज़्यादा, श्वास को छोड़ना ज़्यादा है। श्वास गहरी लेनी है। और जब गहरी हो जाए श्वास तो दूसरा चरण है कि श्वास को लेना। अभी खूब इसको कभी कभी आप खूब ख्याल करके देख लो। श्वास एक्सेल करके, आप अगर एक्सेल करके थोड़ा ठहरो तो आप रिलैक्स हो जाओगे।
श्वास छोड़ देना बहुत ही रिलैक्स, आप देखोगे आप एक शून्यता में, एक शिथिलता में आ जाते हो। श्वास जब लेते हो तो बल्कि तनावपूर्ण है। तो लाओ से कह रहा है श्वास छोड़ने पर जोर दीजिए। ध्यान कहाँ रखना है आपको? नाभि पर, नाभि पर, और श्वास दूसरे चरण में छोड़ने पर। और जब ये बात हो जाए तो तीसरी घटना आपको घटानी है, और वो है ही है। लाओ से कहता है कि तुम अब इस श्वास के साथ जुड़ जाओ, तुम ही श्वास हो जाओ। यानी श्वास जब बाहर जाए तो जैसे तुम बाहर चले गए, श्वास भीतर आए तो तुम भीतर आ जाओ। तो तीसरा चरण ये है। और जैसे ही इसको आप साधोगे, आप देखोगे कि अरे अस्तित्व से तो हम जुड़े ही हुए हैं श्वासों के माध्यम से। क्योंकि यही श्वास जब बाहर हम जा रहे हैं तो पेड़ पौधों से, वृक्षों से, पशुओं से यही श्वास वो ले रहे हैं, उनसे कनेक्ट हैं यही प्राणवायु, और वही वृक्ष लेकर के हमें दे रहे हैं। तो हम जुड़े हुए हैं पृथ्वी से, आकाश से, वृक्षों से। तो श्वासों के माध्यम से बाहर, और श्वास जब अंदर आई तो पूरा अस्तित्व आपके भीतर आ गया। श्वास के साथ बाहर और भीतर जाना, ये 3 चरण हमें करने हैं। और चौथा चरण, अगर 3 चरण पूरा किया तो मजा घट जाएगी कि अद्वैत की अनुभूति एक हो जाएगी। तो वाह, हम कासमा से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, हम जुड़े हुए हैं अस्तित्व से। और क्या कह रहे हैं उसको? कैसे हैं? कह रहे हैं कोई परमात्मा व्यक्ति नहीं है, ये अस्तित्व ही, दिस एग्जिस्टेंस इज गॉड, गॉडलीनेस, नथिंग इज गॉड, गॉडलीनेस। तो परमात्मा ये अस्तित्व ही है, भगवत्ता है, भगवान व्यक्ति नहीं है कोई। भगवत्ता और भगवत्ता, ये पूरा अस्तित्व जो ब्रह्मांड है, ये पूरा, ये आकाश। बस फर्क कितना है कि इस फर्क को, आकाश को ऐसे हम देखते हैं, लेकिन ये आकाश 100% जीवंत है। यही अनुभूति हो जाना संतत्व।